हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा मैडम जी, आपको हमारा फोन उठाने की क्या जरूरत थी? लिसन, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी फैमिली ऐसे रिएक्ट करेगी तो मैं तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाती। और मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तुम्हारे पास लड़कियां नहीं होती है क्या? वो होती है मैडम जी, पर वो लड़कियां ना सिर्फ घर के काम और चूल्हे चौके के काम के लिए होती है, मर्दों के साथ घुस-पुस करने के लिए नहीं होती ना। तो मैडम जी हमारा मतलब यो है कि हमारे यहाँ जो लड़का लड़की होते हैं ना वो सिर्फ भाई बहन हुए या तो पति पत्नी हुए, और जे अगर कोई तीसरा रिश्ता आ गया फिर बड़ा बवाल हो जाता है जी। और वही बवाल आपने हमारे लिए हमारे घर में खड़ा कर दिया। ओह गॉड, ऐसी भी मेंटालिटी होती है। लिसन, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करी थी, सिर्फ हेल्प, ओके? तो मैडम जी ये बात मैं समझ सकता हूँ, पर हमारे घर वाले ना समझ सकते ना, और ना ही मैं कभी उनको समझाना चाहता हूँ। लिसन, तुम तो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तुम तो उसे समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। इतने वियर्ड लोगों के साथ कैसे रहते हो तुम? एक्सक्यूज मी मैडम जी, आप है ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। और हमारे को तो गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ पूरे खानदान की वजह से हूँ, हमारे फैमिली की वजह से हूँ। आपको पता है जी, हम कोई ऐरे गहरे लोग ना हैं, हमारे जिले की, हमारे गांव की, पूरे प्रदेश में टूटी बोलती है हमारी वजह से। और तो और हम 500 किले ज़मीन के मालिक हैं। आपको पता है मेरे ताऊ का रुतबा इतना है कि बड़े से बड़ा मंत्री से संतरी तक आता है उनकी बैठक में हाजिरी लगाने, हाथ जोड़ के। You know, all that is very great, मगर मुझे तुम्हारी स्टूपिड स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? सुनोगे तो ही इंटरेस्ट आएगा ना। आपको पता है मेरे दद्दू जब राइफल चलाते ना हवा में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके? वो ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं मैडम जी? अभी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने हमारी फैमिली को ऐसा ऐरा गहरा काहे के लिए बोल दिया? ऊपर अरे ताई इतनी गोलियां भेज दी, गोली ने कैच करके तो इसकी और रसीद कर दे। देख कुछ तो कर ले बुढ़े। एक तो आधी रात को थारे लिए दूध बना के लाई और तू मने ऊपर भेजन की तैयारी करे से। अरे दूध बना के देने वाले तो बहुत हैं बड़ा, और तेरी बकवास कौन सुनेगा? हैं तू ऊपर चली जाएगी तो बाकी की जिंदगी जितनी रह जाएगी ना उतनी तो ठाट से काटूंगा। अरे मेरे खाली कारतूस, आराम तो तन्ने हराम कर रखे से मारा, पर मैं भी चौधराइन हूँ। पहले तेरी सांस खींचूंगी और फिर अपनी छोड़ूंगी, और मैंने तेरी इन गोलियां की जरूरत कौन नहीं। मैं तो कुएं में घेर के मारूंगी तने। हमारा दिल कवे कि भला राजवीर कभी कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर सके। जरूर छोरी नाई मारे लाल पे डोरे डाले होंगे। पर जुमरी छोरियां का भी के कसूर से? सांगवान परिवार के मर्द राहो में न्यू गबरू सवीले। वो तो मैं भी जानू। पीछे हटो, जुमरी कही की बात बात पे अपने प्यारे प्यारे दांत काटे। वैसे एक बात कहूं, मने उस फिरंगन को देखने का बड़ा जी करे। एकदम गोरी चिट्टी होगी ना वो, मारे जैसी हूर सी परी। फिल्म की हीरोइनी लगती होगी वो। बल्लू, ये विदेशी छोरियां ना ऐसी होवे। पीछे कर अपने इस पंखे ने। अरे यार सारे परिवार की जान आफत बैठेंगी से, और थारे ने विदेशी छोरियां गोरियों में, नीलियों में, लालों में। तो थारे दिमाग में हर समय मस्करी सूझे क्या? अरे सीने में हमारी समझ में ना आवे। दिल की बातें तुम के जाड़ो। इस घर में मैं एक अकेली तो जिसका दिल धड़के, वरना बाकी सब लोग, अरे तुम पत्थर के सनम। लिसन, कहाँ जा रहे हो? बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शुक्रिया मैडम जी, आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो, और अगर आपने मेरी मदद की ना तो सीधा हरियाणा ही पहुंचूंगा मैं। लिसन, तुम्हें बेयर करना वैसे भी किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। मेरी फिक्र ना करो आप। और मैंने तो वैसे भी शेरों की तरह अकेले घूमना पसंद है, और वैसे भी अगर किसी ने देख लिया कि मैंने कोई छोरी ड्रॉप करने आई थी, हमारी तो खिल्लियां उड़ाएंगे। इसलिए मेहरबानी, मैं जा रहा हूँ। इतनी गलत थी मैं। एक्चुअली ये एंटीक पीस नहीं, मास्टरपीस है। इसकी फैमिली तो इससे भी 2 कदम आगे। ये जाए, मुझे क्या करना है? अब सो भी जा राजवीर की माँ, कब तक मुहूर्त बनी बैठी रहेगी? डर लग रहा है जी सोने में। कभी बात चुड़ैल फिर से सपने में आ गई तो।
एक बात बताओ जी, अगर हमारा सपना सच हो गया तो, और गरबा सचमुच किसी अंग्रेज ने ले आया तो? फिर तो तन्ने भी बड़ी आड़ी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी चंचल। नहीं तो तू अपनी बहू तो बातचीत कैसे करेगी? अरे मजाक कर रहा हूँ बावली। एक बात, अपने सगे छोरे पे भरोसा नहीं है इतना? महाराज राजवीर तो छोरियां की तरफ नजर उठा कर देखने में भी कंजूसी बरता है। ये बात तो मैं जानू जी, लेकिन यो लेकिन वेकिन फिर अपने मंथन निकाल दे चंचल। मारे राजवीर ने हमेशा अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दी है। वो कदे कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सांगवान परिवार की नजर नीची हो। उसने तो हमेशा मरा माथा ऊंचा करा है बावली। चिंता ना कर। हाय डैड। हेलो जी। पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, जब तक तेरे मुंह से उस जट के लिए तारीफ के 2-3 शब्द नहीं सुन लेता ना, मुझे नींद नहीं आती। प्लीज डैड, मेरा जोक करने का ना बिल्कुल मन नहीं है। क्या हुआ, कोई टेंशन हो गई? टेंशन? प्रॉब्लम बोलिए, परेशान करके रखा है उसने मुझे। अरे यही तो ब्रेकिंग न्यूज में सुनना चाहता था। कॉफी छोड़, खाना लगाता हूँ, वहीं पे बैठकर आराम से बात करेंगे। डैड, मैंने खाना खा लिया। क्यों, ऑफिस में कोई पार्टी शादी थी? वो सब मैं आपको बाद में बताऊं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आज तक आपने मुझे असली इंडियन खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं समझा नहीं। नहीं तो मैं आज तक नहीं समझी थी कि असली इंडियन खाना क्या होता है। आज तक कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज ये खाती आई हूँ। असली ऑथेंटिक इंडियन खाना क्या होता है ये तो मुझे आज पता चला है डैड। ओए, कैसी बातें कर रही है तू? तुम्हें पता है ना, हमारे ढाबे पर सबसे ऑथेंटिक इंडियन खाना मिलता है, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। अरे अचानक तुम्हें इंडियन खाना कैसे पसंद आने लगा? वैसे तो तुम्हें हमेशा चाइनीज और कॉन्टिनेंटल अच्छा लगता है, और जब भी मैंने तुम्हें इंडियन खाना खिलाने की कोशिश की है, तुम्हारे आंखों से पानी बहता है और तुम्हें नाक। वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे कभी ऑथेंटिक इंडियन खाना खिलाया ही नहीं है। वो यहाँ मिलने वाला चाइनीज वर्जन ऑफ इंडियन फूड खिलाती होगी। इंडियन फूड क्या होता है तो मुझे आज पता चला है। इट्स सो यमी, द फ्लेवर स्टिल लिंगरिंग इन माय माउथ। वो देसी घी में डूबा हुआ सरसों का साग, वो करारी करारी मक्के की रोटियां, वो माँ की दाल नहीं, माँ के हाथों की दाल, और काली मिर्च की भीनी भीनी खुशबू वाले आलू के पराठे। माँ की दाल नहीं, माँ के हाथों की दाल। हाँ। वैसे ये खाना तूने खाया कहाँ? हमारी फैक्ट्री के किचन में। एंड यू वोंट बिलीव इट, किसने बनाया था? उस पागल लड़के ने। वैसे तो वो इतना यूजलेस है, मगर आज जिस तरीके से उसने हमारे एक्सपीरियंस शेफ्स को अपनी उंगलियों पे नचाया, और क्या खाना बनाया, माइंड ब्लोइंग। डैड, मैंने कोई जोक ट्रैक किया है? व्हाट्स सो फनी? एक बात बता, दाल फ्राई की रेसिपी के लिए उसने किसी को फोन किया था? हाँ, पर आपको कैसे पता? You won't believe it, लेकिन उसने मुझे फोन किया। पर फोन तो मैंने आपको किया था। पुत्र, जब मैं राजवीर से बात कर रहा था तब तू होल्ड पे थी, कॉल वेटिंग पे थी। राजवीर? एग्जैक्टली, मतलब आप उसे जानते, पर आप उसे जानते कैसे? वो यार, वो एक कस्टमर आया था ना हमारे होटल में, और वही जिसे मैंने फ्री में खाना खिलाने का चैलेंज किया था, और वो खाता गया और खाता गया। माय गॉड, वो राजवीर था? इम्पॉसिबल। वैसे पुत्र, आज मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात की है कि तुझे इंडियन खाना पसंद आया, और दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने तुझे इंडियन खाना खिलाने की कोशिश नहीं की। कि मुझे तुझे इंडियन खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत बनाना भी सिखाना चाहिए था। मुझे कुकिंग सीखने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो ऑल इन वन द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड है। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन एक बात बता,
जब तेरे ससुराल वाले मुझसे पूछेंगे, खन्ना तू तो रेस्टोरेंट चलाता है और बेटी को खाना बनाना तक नहीं सिखाया, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी शादी मेरे कुकिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगी? ऑफ कोर्स। देख, कहते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से उतर जाता है। तुझे अपने पति के पेट को खुश रखना होगा, इसलिए पुत्र कुकिंग स्किल्स तो बहुत जरूरी है। डैड, क्या हुआ डैड? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, बस ये सोच रहा था कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। प्रॉब्लम तो है, पर इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत सिंपल सलूशन है। आप मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो आपके ढाबे का भी ध्यान रखेगा और आपकी बेटी का भी ध्यान रखेगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, लेकिन पुत्र शादी के बाद पत्नी को पति के घर रहना होता है। इसीलिए बेटी को पराया धन कहते हैं। यही दुनिया की रीत है पुत्र। डैड, आई डोंट बिलीव इन एनी रीत फीत। आप देखते जाइएगा, आपकी बेटी सब बदल देगी, पर अपने आप को कभी नहीं बदलेगी। फ्रिज में आइसक्रीम है, लेके आती हूँ। भगवान करे ऐसा ही हो। तुझे बदलने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। तुझे ऐसा परिवार मिले जो हमेशा तुझे खुश रखे, जहाँ के लोग तुझे पलकों पे बिठा के रखे। और लड़का तो ऐसा मिले जो ना सिर्फ तुझे समझे, बल्कि तेरे जज्बात, तेरी भावनाओं की इज्जत करे। काश राजवीर जैसा सच्चा, सीधा, होनहार लड़का मुझे मेरी बेटी के लिए मिल जाए। ओ, ये तो क्या बोल रहे हैं जग्गी? के ताऊ ने सवेरे सवेरे सारों को बैठक पे बुलाया? ऊपर क्यों? पता नहीं राजवीर भाई, अब तक तो ताऊ जी ने कुछ ना बताया। बस यूं कहा कि सवेरे होते ही सारे लोग बैठक में मौजूद होने चाहिए। तुम्हारा तो कलेजा ही कांप रहा है। ताऊ भी ना। अच्छा राजवीर भाई, ये बात सच है? आपने वहां गोरी मैम फांस ली? कैसी है हमारी अंग्रेजन भाभी? एकदम टॉप टिप है भाई। एक फोटो भेज दियो। और जग्गी चुप कर यार, ये हमारी जान हलक में अटकी हुई है और थारे को भी मजाक सूझ रहा है। अच्छा भाई, मेरा एक काम कर दे, कल जैसे बैठक खत्म हो ना, मेरे को एक मिस्ड कॉल मार दियो प्लीज। ये बात भी सही है राजवीर भाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ, अपनी गोरी मैम का फोटो भेजना भूलना नहीं। भूलना नहीं यार। और चुप कर यार जग्गी, बाय। हेलो। और पता नहीं कौन सी नई मुसीबत मारा इंतजार कर रही है। ओ मैडम जी, ये क्या कर दिया आपने? ये लीजिए चौधरी साहब। अरे भाई होशियार के बहू, अरे पंडित जी कुछ रिश्ते लेकर आए हैं अपने राजवीर के खातिर। अरे तू भी देख और सपना दिखा दे, राजवीर ने भिजवा देंगे। अरे भाई छोरा जवान हो रहा है, वापस लौटते ही उसकी शादी करानी है। यो गुलाबी यो वाली यो ना मन्ने तो यो अच्छी लागे। ताई मन्ने ना ये गुलाबी सूट वाली चौकी लाग रही। छोटी जी यो अच्छी लगी। ना ना नाक बुरी लंबी से घमंडी होगी। हाँ मत, ये अच्छी लग रही। ये अच्छी और तेरी ये आप लोग भी देख लो जी, कौन सी छोरी अच्छी लग रही है अपने राजवीर के वास्ते। अरे रुक दो, अरे भाई साहब रुक जाओ भाई। अरे भाई साहब भी देख लेने दो। राजा छोरे इज्जत कर ले बाप भी अपनी। तो सारी चौकी से। अरे होशियार, ये पांचों फोटो जो है ना राजवीर ने भिजवा दियो। अरे इन्हीं में से कोई एक होगी अपना सांगवान परिवार की बहू। जग्गी जी, ये फोटो स्कैन करके राजवीर को भिजवा दे अभी। जी। बलदेव, थारा बाप अभी जिंदा सा, मन ने भी दिखा फोटो में। जाटा का बुढ़ा तो बुढ़ापे में बिगड़े सा है। ले बापू।
हैपेंड सर? खाना बहुत तीखा है क्या? तिखा नहीं गुड़िया, तिखा नहीं, इमोशनल। इस स्वाद ने तो मुझे अपने पिंड की याद दिला दी। इतने सालों से अजीनोमोटो ने मेरे मुंह पर कब्जा कर रखा था, लेकिन आज इस हरिये धनिये ने मेरे मुंह का जायका बदल गया। यू नो हरा धनिया? यू मीन कोरिएंडर? कोरिएंडर नहीं कुड़िए, फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश। ओए राजवीर, इतने साल पहले जो हिंदुस्तान से मैं सपना लेकर अपना आया था, आज वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। तेरे हाथ ले आया, तेरे हाथ चुम लो। एक्सक्यूज मी सर, जो खाना आप टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट सिर्फ इसकी मेहनत से नहीं आया है, मेरा भी पूरा हाथ है। और वैसे भी जो रेसिपीज इसने यूज की हैं वो इसने मेरे डैड से पूछी थी। आप पूछिए इससे। सिर्फ तुम्हारे डैड कब से हमारे साथ काम करने लग गए? I'll tell you what. ओ हेलो हटके, क्यों खामखा हमारी मेहनत का बिल अपने नाम पे फाड़ रहे हो? भाई मानने के पता कि आपके डैडी जी कौन है, और मैंने तो देखा भी नहीं आपके डैडी जी को। वाह। अच्छा, जिस इंडियन रेस्टोरेंट में तुम मक्के की रोटी और सरसों का साग ठूस ठूस के खा रहे थे ना, वो भी फ्री में, वो इंडियन रेस्टोरेंट मेरे डैड का है। खन्ना अंकल आपके डैडी जी हैं? ओ ना ना ना, हो ही नहीं सकता जी। ओ वो बेचारे इतने अच्छे आदमी और आपके डैडी जी। अब इसका भी मुझे तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। देखो देखो, हमारी बात का गलत मतलब ना लो। मैंने तो थोड़ा सा हैरान हो रहा था कि आप खन्ना अंकल जी की बेटी हो। ओ जी बहन, आपको एक सलाह देता हूं, वो आप जो अपने जो खाने का ठेका है ना, आप खन्ना अंकल को दे दो, और फिर देखना कि कंपनी कैसे छा जाती है मार्केट में। सच कह रहा हूं मैं। ओए राजवीर, तू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ना खन्ना जी को अपना ऑनररी पार्टनर बनाना चाहिए इस फर्म का। अरे जिसकी रेसिपी ने इतना कमाल कर दिया, उसके हाथों से बना खाना तो चमत्कार ही कर देगा जी। बस सोच लो, है ना? चलो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल खन्ना जी की डॉटर हमारे साथ है, सियंस। प्लीज मेक अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर दिस ऑसम फूड। है ना? और बाकी की डिस्कशन जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तब कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, आई टेक अ लीव। He doesn't know how to cook. Stole those recipes. जीताओ जी, पहले बताओ जी। रजीता रहे। सुन राजवीर, अरे भाई हमने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। जी हमारी शादी? इतनी जल्दी? अरे राय ना मांगी तेरे ते, फैसला सुना रहे हैं तने। और सुन, 5 फोटो भेजिए तने, उनमें से कोई एक पसंद करके फटाफट बता मने। बताओ। पर और क्या कर रहे हो भाई? अरे फोन पर इंतजार कर रहे हो तेरे जवाब का। अरे क्या कह रहे हैं जग्गी? जी कंप्यूटर। हाँ, अरे कंप्यूटर से 5 फोटो भेजिए तने। तू भी उन्हें वहां अपने कंप्यूटर में देख ले, और उन 5 में से एक जो भी तुझे पसंद हो मने अभी के अभी बता। Listen, what are you doing? मेरा लैप। चुप कर जी, ऐसे भी लोगों की शादी होती है। रे देख ली फोटो? जी जीता हूँ। इनमें से एक पसंद करनी है। ले, तो क्या 5 का रखेगा? ना मैं तो पूछ रहा था। अरे कुछ पूछ मत राजवीर, बस यो बता कि कौन सी पसंद है तने।